और मैं भी अब समझने लगी थी कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत सी होने लगी। अगर किसी दिन वो नहीं दिखता तो अजीब लगता। मैं बार बार सामने देखती रहती कि शायद अभी आ जाए, लेकिन हमारे बीच अब तक एक भी शब्द नहीं हुआ था। बस नजरें मिलती थी और फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते थे। गर्मियों के दिन थे, इसलिए हम सब छत पर ही सोते थे। उस रात भी मैं अपने परिवार के साथ छत पर लेटी थी। सब धीरे धीरे सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं आसमान देख रही थी, लेकिन ध्यान बार बार उसकी छत की तरफ जा रहा था। मैंने हल्के से उधर देखा, वो भी जाग रहा था। पहली बार हम रात में एक दूसरे को देख रहे थे। चारों तरफ शांति थी, बस हल्की हवा चल रही थी। मैंने जल्दी से नजर हटा ली, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई थी। थोड़ी देर बाद मैंने फिर देखा। इस बार वो बैठा हुआ था और मेरी तरफ देख रहा था। मैं घबरा गई, लेकिन इस बार नजर नहीं हटाई। कुछ पल हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे बिना कुछ बोले। फिर उसने हल्का सा हाथ उठाकर इशारा किया, जैसे पूछ रहा हो कि मैं जाग रही हूँ या नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिला दिया। यही हमारी पहली बात थी बिना बोले। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार वही सब दिमाग में चलता रहा। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सही है या गलत, लेकिन इतना जरूर महसूस हो रहा था कि अब सब पहले जैसा नहीं रहेगा। अगले दिन मैं पूरे समय चुप रही। मम्मी ने पूछा भी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मैं खुद ही उलझी हुई थी। शाम को जब मैं छत पर गई तो दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे किसी का इंतजार हो, और वो था भी वहाँ। इस बार जब हमारी नजर मिली तो उसने हल्की सी मुस्कान दी, बहुत छोटी सी, लेकिन साफ थी। और मैंने भी पहली बार उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। बस उसी पल मुझे लगा कि अब ये सिर्फ नजरों तक नहीं रहेगा, कुछ शुरू हो चुका है। उस रात जब मैं सोने गई तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला है। और सच में हमें ये नहीं पता था कि अगली रात हम पहली बार आमने सामने मिलने वाले हैं, और वहीं से हमारी कहानी सच में शुरू होने वाली थी। उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा था, लेकिन बाहर से कुछ भी अलग नहीं दिखता था। मैं पहले की तरह ही स्कूल जाती थी, घर का काम करती थी, लेकिन अब हर चीज के बीच में एक ख्याल हमेशा रहता था, राहुल का। अब हम सिर्फ नजरों तक सीमित नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे बीच कोई खुली बात नहीं हुई थी, बस इशारों में समझना शुरू हो गया था। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन शाम को जब मैं छत पर गई तो वो पहले से ही वहां खड़ा था। इस बार उसने इशारे से पूछा कि नीचे सब ठीक है या नहीं। मैंने हल्का सा सिर हिला दिया। फिर उसने हाथ से जैसे कुछ लिखने का इशारा किया। मुझे समझ नहीं आया पहले, लेकिन फिर उसने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और मुझे दिखाया। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। उसने फिर इशारे से बताया कि वो कागज मेरे पास कैसे पहुंचेगा। मैं थोड़ी घबरा गई, क्योंकि अब ये सब थोड़ा आगे बढ़ रहा था। मैंने मना करने के लिए सिर हिलाया, लेकिन वो बस हल्का सा मुस्कुराया और अंदर चला गया। उस दिन के बाद मैं थोड़ा डर गई थी, क्योंकि अब बात सिर्फ देखने तक नहीं रह गई थी। अगले दिन जब मैं स्कूल से घर लौटी तो मेरी छोटी बहन ने कहा कि बाहर गली में कोई कागज गिरा हुआ है, शायद तुम्हारा है। मैंने जैसे ही वो कागज लिया और खोला, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसमें बस इतना लिखा था, तुम रोज छत पर आती हो इसलिए अच्छा लगता है। इतना ही, ना नाम ना कुछ और। मैंने जल्दी से वो कागज छुपा दिया और कमरे में आकर बैठ गई। समझ नहीं आ रहा था कि खुश हूं या डर जाऊं, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया होता तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी। उस दिन शाम को मैं छत पर नहीं गई, लेकिन दिल बार बार कह रहा था कि जाऊं और देखूं कि वो आया है या नहीं। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से छत पर चली गई। वो वहीं था, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। जैसे ही हमारी नजर मिली उसने कुछ नहीं पूछा, बस ऐसे ही खड़ा रहा। लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा सा डर भी दिख रहा था। शायद उसे लगा होगा कि मैंने बुरा मान लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ी देर खड़ी रही और फिर नीचे आ गई। लेकिन उस दिन के बाद हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था, बिना बोले समझ आने वाला। अब रोज ऐसा होने लगा। कभी वो छोटा सा कागज किसी बहाने से गली में डाल देता और मुझे मिल जाता। उसमें छोटी छोटी बातें होती, जैसे आज तुम उदास लग रही थी, या आज तुम स्कूल देर से गई थी। मुझे हैरानी होती थी कि वो इतना ध्यान कैसे रखता है। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत से ज्यादा उसकी जरूरत सी महसूस होने लगी थी, लेकिन साथ ही डर भी बढ़ रहा था, क्योंकि ये सब छुपा कर हो रहा था। एक दिन बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। उस दिन मैं स्कूल से वापस आई तो घर का माहौल थोड़ा अलग था। मम्मी किसी से फोन पर बात कर रही थी और उनका चेहरा थोड़ा गंभीर था। मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि अब से तुम छत पर कम जाया करो, गली में लोग बातें करने लगे हैं। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ किसी ने देख लिया है या शक होने लगा है। उस रात मैं बिल्कुल शांत थी, लेकिन अंदर से बहुत डर गई थी। मैंने उस दिन छत पर जाना बंद कर दिया। अगले दिन भी नहीं गई और उसके अगले दिन भी नहीं। लेकिन दिल हर वक्त
सच बता, तू किसी से बात करती है क्या? ये सुनकर मैं पूरी तरह घबरा गई। मैंने मना किया, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे कुछ पता है। उसने कहा, पूरे मोहल्ले में बात हो रही है कि तू और बगल वाला लड़का छत पर इशारे करते हो। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अब बात सिर्फ हमारे बीच नहीं रह गई थी, ये बाहर आ चुकी थी। उस रात में बहुत रोई, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। एक तरफ डर था घर वालों का, दूसरी तरफ उसका ख्याल जो हर वक्त दिमाग में था। अगले दिन मैंने सोचा कि सब खत्म कर दूं। अब छत पर नहीं जाऊंगी और ना ही कोई जवाब दूंगी। लेकिन उसी दिन शाम को जब मैं आंगन में थी, तो अचानक मेरे पास एक छोटा सा पत्थर आकर गिरा। उसमें कागज बंधा हुआ था। मैंने जल्दी से उसे उठाया और अंदर आ गई। हाथ कांप रहे थे। जब मैंने कागज खोला तो उसमें लिखा था, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं भी छत पर नहीं आऊंगा, लेकिन एक बार बात तो करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार उसने इतने साफ तरीके से लिखा था और उसमें डर भी था। मैं पूरी तरह उलझ गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या सही है और क्या गलत। लेकिन एक बात साफ थी, ये सब अब आसान नहीं रहने वाला था। उसी रात मैंने फैसला किया कि मैं उससे बात करूंगी, लेकिन कैसे और कब, ये मुझे भी नहीं पता था। और यहीं से हमारी कहानी में असली मोड़ आने वाला था, क्योंकि अगली बार जो होने वाला था, वो सिर्फ हम दोनों के बीच नहीं रहने वाला था, बल्कि हमारे घर वालों तक पहुंचने वाला था। और उसके बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला था। उस रात के बाद मैं बिल्कुल बदल गई थी। बाहर से सब पहले जैसा ही था। मैं सुबह उठी, स्कूल गई, घर का काम किया, सब कुछ वैसे ही चलता रहा। लेकिन अंदर से जैसे कुछ गहरा जुड़ चुका था। अब हर छोटी चीज में उसका ख्याल आता था, और सबसे ज्यादा उस रात की हर एक बात बार बार याद आती थी। उसकी आवाज, उसका मेरे पास बैठना, उसका हाथ पकड़ना, वो सुकून जो मैंने पहली बार महसूस किया था। उसके बाद हम रोज नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब मौका मिलते ही एक दूसरे को देखने की कोशिश करते थे। अब नजरों में पहले वाली झिझक नहीं थी, बल्कि एक अपनापन था। जैसे हम बिना बोले भी बहुत कुछ समझ जाते थे। लेकिन साथ ही डर भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब बात सिर्फ दिल तक नहीं रही थी। अब ये सब सच में हो चुका था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक रात फिर से उसका मैसेज आया। इस बार उसने लिखा, आज मिल सकते हैं क्या? मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। मैं कुछ देर तक सोचती रही, लेकिन इस बार मैंने ज्यादा देर नहीं लगाई। मैंने सिर्फ इतना लिखा, हाँ। उस रात का इंतजार पहले से भी ज्यादा था। जब सब लोग सो गए, तो मैं फिर धीरे धीरे उठी, और इस बार मेरे कदम पहले से कम कांप रहे थे, लेकिन दिल में हल्की सी घबराहट अभी भी थी। मैं चुपचाप घर से बाहर निकली और उसी जगह पहुंची जहां हम पहले मिले थे। वो पहले से वहां खड़ा था, जैसे उसे पूरा यकीन था कि मैं आऊंगी। जैसे ही मैं उसके पास गई, उसने बिना कुछ बोले हल्की सी मुस्कान दी, और इस बार हम पहले से ज्यादा करीब खड़े थे। ना कोई जल्दी, ना कोई हड़बड़ी, बस एक सुकून था। हम धीरे धीरे चलकर गली के उसी कोने में बैठ गए, जहां कोई हमें आसानी से नहीं देख सकता था। उस रात हम पहले से ज्यादा खुले थे। हमने अपने डर के बारे में बात की, घर वालों के बारे में बात की, और ये भी कि आगे क्या होगा। लेकिन इन सब बातों के बीच भी एक चीज साफ थी, कि हम एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे थे। धीरे धीरे बात करते करते कब हम एक दूसरे के और करीब आ गए, पता ही नहीं चला। इस बार जब उसने मेरा हाथ पकड़ा, तो मैंने उसे रोका नहीं, बल्कि खुद उसका हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। उस पल में कोई डर नहीं था, बस एक एहसास था कि मैं उसके साथ सुरक्षित हूँ। हम दोनों बहुत देर तक ऐसे ही बैठे रहे, कभी बात करते, कभी चुप हो जाते, और बस एक दूसरे के साथ उस पल को महसूस करते रहे। रात की खामोशी में हर छोटी बात भी खास लग रही थी, जैसे समय रुक गया हो। कुछ देर बाद मैं उसके कंधे के पास आकर बैठ गई, और उसने भी धीरे से अपना सिर मेरी तरफ झुका लिया। हम दोनों बस ऐसे ही बैठे रहे, बिना कुछ कहे। उस पल में कोई जल्दी नहीं थी, बस साथ रहने का सुकून था। कभी कभी हम एक दूसरे को देखते और हल्का सा मुस्कुरा देते, जैसे बिना बोले ही सब कुछ कह दिया हो। उस रात हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, बस ये एहसास था। उस रात हम दोनों एक दूसरे के हो गए थे। अब मुझे उसने बहुत ही अच्छे से अब आगे क्या बोलूं, आप समझ ही गए होंगे। उस रात की बातें मुझे बहुत याद आती हैं, आज भी। फिर रात धीरे धीरे गुजरती गई, और हमें एहसास ही नहीं हुआ कब इतना समय बीत गया। जब दूर से सुबह होने की हल्की सी आहट आई, तो मुझे फिर से वही डर महसूस हुआ। मैंने तुरंत कहा, मुझे अब जाना होगा।
वो मुझे रोकना चाहता हो, लेकिन फिर उसने खुद ही हाथ छोड़ दिया। हम दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे, जैसे ये पल खत्म ना हो। फिर मैंने धीरे से सिर हिलाया और वापस चलने लगी। इस बार मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो अभी भी वहीं खड़ा था, मुझे देख रहा था। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंची और चुपचाप अपनी जगह पर आकर लेट गई। लेकिन इस बार नींद नहीं आई, क्योंकि दिल में खुशी भी थी और डर भी। सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था कि कुछ बदलने वाला है। और सच में, उसी दिन दोपहर में जब मैं घर पर थी तो पापा ने अचानक मुझसे पूछा, तू रात को बाहर गई थी क्या? ये सुनकर जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस मना कर दिया। लेकिन उनकी नजरों में शक साफ दिखाई दे रहा था। मुझे उसी पल समझ आ गया कि अब ये सब ज्यादा दिन छुपने वाला नहीं है, और जो हमने महसूस किया वो अब आसान नहीं रहेगा। लेकिन एक बात पक्की थी कि जो भी हुआ वो सच्चा था, और शायद जिंदगी में पहली बार इतना सच्चा। आज जब मैं ये सब याद करती हूँ तो वो रातें, वो बातें और वो एहसास, सब कुछ आज भी वैसा ही लगता है जैसे कल की बात हो। और शायद यही सच्चे प्यार की पहचान होती है, कि वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब